तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वचन, जो क्लास 10th का है और ये 9th में भी ज़रूरी होता है। क्लास 10th में हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण, उसमें बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरी होता है। तो वचन होता क्या है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि वचन किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं या भेद है। व्याकरण में वचन संख्या बोध के लिए प्रयुक्त होता है। शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है। जैसे एक वचन, बहुवचन होता है, वो वचन का ही एक प्रकार से रूप होता है। क्लियर? हिंदी भाषा में दो वचन है, ठीक है, अभी हिंदी के अनुसार से पढ़ रहे हो, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, कन्या, नदी, नारी, पुस्तक इत्यादि। ओके। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़ा था, एक वचन घोड़े। लड़का, एक वचन लड़के, बहुवचन हो जाएगा। कन्याएं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, घोड़ा, कन्या, नारी, ये सब है एक वचन। इसी का प्लुरल यहाँ पर करके दिया हुआ, घोड़े, कन्याएं, नदियाँ, पुस्तक, पुस्तकें इत्यादि, ठीक है। तो एक वचन, बहुवचन समझ में आ गया। यानी वचन जिससे वचन, यानी कि जिससे क्या होता है कि जिससे संख्या का बोध हो, कि आदमी संख्या या फिर गोरूप का जो संख्या या किसी प्रकार के संख्या का बोध होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिससे एक का बोध होता है वो एक वचन कहलाता है, जिससे बहुवचन का बोध, जिससे एक से ज़्यादा का बोध हो वो बहुवचन होता है। यानी हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में ज़्यादा होता है, वो अगले बार में पढ़ाएंगे। वचन संबंधी कुछ नियम है। सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन में रखा जाता है। सम्मान, ठीक है, सम्मान प्रकट करने के लिए। जैसे पिताजी आ गए, ठीक है। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। श्री रामचंद्र वीर थे। गुरु जी आज नहीं आए, ठीक है। इन वाक्यों में एक व्यक्ति को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया, इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी आ गए मतलब लग रहा है कि बहुत सारे पिताजी है, लेकिन अपने पिताजी को आदर देने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? है तो एक वचन, यूज बहुवचन की तरह हो रहा है, लेकिन हो रहा है रियलिटी में एक वचन की तरह ही यूज, खाली उसमें आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, देखो सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन में रखा जाता है, ठीक है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा, हिंदी में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। क्या क्या? बहुवचन में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, ये सब शब्द क्या है? बहुवचन में होते हैं। जैसे आपके हस्ताक्षर बड़े सुंदर हैं, ठीक है। बड़े सुंदर है, बड़ी सुंदर या बड़ा सुंदर नहीं होगा, बड़े सुंदर है। बड़े यहीं पर देख रहा है, बड़े यही बना रहा है बहुवचन में, ठीक है। आपके हस्ताक्षर बड़े सुंदर हैं, हम इसे बड़ी सुंदर या बड़ा सुंदर करेंगे तो एक वचन हो जाएगा, ठीक है। जैसे बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे, बची, तो बचे है यानी कि बहुवचन। ये लास्ट वाला देखना, देखो इसमें लास्ट वाला, ठीक है। बचा रहता या बची रहती तो अलग हो जाता। आपके दर्शन तो दुर्लभ है, आपके दर्शन दुर्लभ है, तो इसमें आपके को देख रहे हो, आपकी दर्शन या आपका दर्शन रहता तो सिंगुलर हो जाता, यानी कि एक वचन हो जाता, लेकिन आपके दर्शन हो गया। समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए या देख रहा हो, प्लुरल कर दिया है, उसके कर दिया है, उसका करता, ठीक है, उसके कर दिया। इस तरह से इसका दूसरा नियम था, ठीक है। अगला, कुछ एक वचन शब्द गण, लोग, जन, समूह, वृंद आदि शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्लास 10th वाला जो है वो इसको VVI की तरह समझ में मतलब समझेगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में डालेगा कि कौन एक वचन के रूप में होता है, कौन बहुवचन के रूप में होता है। जैसे हस्ताक्षर बताए थे, ठीक है, सिग्नेचर जैसे होता है। अब यहाँ पर देखो, कुछ एक वचन शब्द लोग जैसे हो गया, कुछ एक वचन शब्द गण, लोग, जन, समूह, वृंद आदि शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे छात्रगण, एक छात्र एक वचन हो जाएगा, छात्रगण बहुवचन। तो छात्रगण परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है, ठीक है, तो कह रहा है कि सब मिल करके बहुवचन में प्रयुक्त होता है। छात्रगण। मजदूर लोग कार्यरत है। कृषक जन फसलें काट रहे हैं, कृषक जन मतलब किसान लोग। वहाँ नर समूह दिखाई दे रहा है, नर समूह मतलब नरों का समूह दिखाई दे रहा है। नर मादा होता है ना, नर या मादा, ठीक है। अकरांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को एक कर देने से बनता है।
अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का तुमको बनाना होगा। जैसे गाय को अगर हमको बनाना है बहुवचन तो गाय हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बात को बनाना है तो बातें हो जाएगा, बहन को बहनें हो जाएगी। क्लियर। अगला देखो, इसमें पाँचवा है कि अकारांत स्त्रीलिंग को, अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। इसमें जो था अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन संज्ञा का अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। अ को ए कर देंगे जैसे गाय, ठीक है, तो अ को ए कर देंगे तो गाय, ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुवचन बन जाता है। इसमें क्या है कि अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा, शाखाएं, ठीक है, कथा, कथाएं। उसमें क्या था, इसमें देखो अंतर, इसमें गाय था गायें, इसमें नहीं है अति वाला बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं है इसमें, इसमें चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा सब में। कथा, कथाएं, लता, लताएं। क्लियर। अगला देखो, इक्रांत या इक्रांत, इक्रांत या इक्रांत, ठीक है। स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में हर्ष ई को हस्तकर या जोड़ने, अर्थात हर्ष ई को ये दीर्घी हो जाएगा, ठीक है, ये दीर्घी हो जाएगा, दोनों सॉरी दीर्घी, क्योंकि हर्ष ई में नहीं रहता, दीर्घी में रेफ रहता है। तो दीर्घी को यहाँ कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे देख लो एग्जाम्पल में, जैसे तिथि, तो तिथि को हमको पूछेगा कि तिथि का बहुवचन निम्नलिखित में से कौन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तिथियाँ, पढ़ेंगे तिथियाँ। रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, इस तरह से इसका बनेगा। क्लियर। यही रूल सब 10th क्लास में जरूरी है और ऑब्जेक्टिव में यही काम देता है। क्लियर। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद बिंदु लगाकर, अर्थात या को यहाँ कर बहुवचन बनता है, ठीक है। जैसे चिड़ियाँ तो हो जाएगा चिड़ियाँ, डिबिया, डिमिया। इसमें देख रहे हैं, इसमें जो है लेकिन इसमें खाली चंद्र बिंदु का अंतर है। चिड़िया और चिड़िया, चिड़िया पढ़ाएगा चिड़िया, यहाँ पढ़ने में भी अंतर है, चिड़िया चिड़िया, ठीक है। डिबिया डिबिया, लगे कि 9 का उच्चारण है। गुड़िया गुड़िया, ठीक है, गुड़िया गुड़िया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 8वां रूल, अ आ हर्षी दीर्घी के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, ठीक है, ए आई चंद्रबिंदु वाला है जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर हर्ष दीर्घ होता है हुआ तो उसे हर्ष स्वर कर दिया जाता है। यानी इसमें देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि अ आ हर्ष ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अगर ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है, तो अंतिम स्वर जो दुर्गुरा हुआ तो उसे हर्ष स्वर कर दिया जाता है। जैसे बहु, बहु, बहुएं। ये देखो ई क्या है, ये बार्जुन को है, कबीर का ने पढ़ा होगा, हिरसिन की दुर्गिन की वह तारे को आता है, बार्जुन को आता है, तो ये बार्जुन को है, तारे को है, तो बार्जुन को तारे को में बदल दिया है, ए लगा दिया है, ए ऊपर देख रहा है लगाना था, है ना, ये लगा दिया है। जब देखो इसमें तारे को है तो इसमें तारे को था, इसमें बार्जुन को होना चाहिए, वस्तु में इधर होना चाहिए, वस्तुएं कर दिया है। इसमें का रेप जो है ना बार्जुन को वाला होना चाहिए, इसमें मिस्टेक है वस्तु में, ठीक है। तो बहु का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं। क्लियर। अगला 9वां नंबर, जहाँ दोनों वचन में पुल्लिंग में एक ही रूप होता है, जहाँ दोनों वचन में पुल्लिंग में एक ही रूप होता हो अथवा अन्य स्त्रीलिंग में भी बहुवचन का बोध प्राय गण, वर्ण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे देखो मान लो कह रहा है कि जहाँ दोनों वचन में पुल्लिंग में एक ही रूप होता हो, पुल्लिंग में एक ही रूप होता हो अथवा अन्य स्त्रीलिंग में भी बहुवचन का बोध प्राय गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगा करके कराया जाता है बहुवचन। जैसे पाठक, तो हम क्या कहेंगे, पाठक गण, गण लगा। अधिकारी, अधिकारी वर्ग, अधिकारियों नहीं होगा, अधिकारी वर्ग प्लुरल बनेगा इसका बहुवचन। आप, आपका आप लोग, तुम का तुम लोग, हम का हम लोग, छात्र का छात्रगण, गरीब का गरीब लोग, इस तरह से गरीबों नहीं होता प्लुरल सही उसका, ठीक है। अगला विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता है, कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता है। जैसे इसमें दिखाते हैं, इसके अलग अलग कुछ नियम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अकारांत, अकारांत, अकारांत यानी संस्कृत शब्दों को छोड़कर एक एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ, आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखा होगा, लड़का एक वचन बहुवचन में हो जाएगा लड़कों,
जैसे लड़कों ने कहा, विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग करना है। कहेगा यहाँ पर दे देगा लड़का है, इसका बहुवचन भी बनाइए और विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग भी कीजिए। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो लड़का का लड़का, लड़कों, लड़कों ने कहा, घर, घरों, इसका विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे। घरों का घेरा, गधा, गधों, गधों की तरह, घोड़ा, घोड़ों, घोड़ों पर चढ़ो, चोर, चोरों, चोरों को पकड़ो। इस तरह से ये विभक्ति चिन्ह हो गया, ये इसका प्लुरल हो गया यानी बहुवचन, ये सिंगुलर हो गया एक वचन। क्लियर। चलिए अगला देखिए। संस्कृत की अकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उपरांत, उपक्रांत और अकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में आ जोड़ना पड़ता है। उपक्रांत शब्दों में ओ जोड़ने से पूर्व ऊ को यानी ये जो है दुर्ग ऊ को, ठीक है, हर्ष ऊ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका पीडीएफ जो है उसे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर राजू रजत सर करेंगे तो आप उसमें जुड़ करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ पर एक वचन, बहुवचन, विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, लाता का लताओ, लताओं को देखो, साधु का साधुओं, यह साधुओं का समाज है। क्लियर। बधु, बधुओं, बधुओं से पूछो, कुछ चीज़ इसमें से थोड़ा थोड़ा कट गया। जौ, जौ, जौ को काटो, जौ जो था गेहूं के बीच में होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैदा उसी से बनता है, जौ का खेती होता है, जौ से मैदा बनता है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फैट बनाता है। मैदा का सामान खाएगा तो जल्दी मोटा जाएगा। पातर छितर आदमी का मैदा का, जैसे तो आप खा लीजिए मैदा का सामान, जल्दी बड़ी से लेवल में आ जाएगा। सभी इक्रांत और इक्रांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। इक्रांत शब्दों में यो जोड़ने से पहले यानी जोड़ने के पहले दीर्घ ई का हर्ष ई कर दिया, यानी उल्टा चलता। पहले उसमें हर्ष ई करते थे, इसमें ई दीर्घ ई। तो संस्कृत वाला ये नियम से संस्कृत वाला चल रहा है, वो वाला था हिंदी व्याकरण का, ये समझो कि संस्कृत वाला है। मुनि का मुनियों, मुनियों की यज्ञ। गली, गलियों, गलियों में गए। नदी, नदियों, नदियों का प्रवाह। सारी, सारियों, सारियों के दाम दीजिए। श्रीमती, श्रीमतियों, श्रीमतियों का दिया हुआ। ठीक है, कुछ दिया हुआ या गिरा हुआ। अब देखिए वचन संबंधी विशेष निर्देश देना है यहाँ पर। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्रत्येक तथा हर एक का एक्सेप्शन रूल है, यही तुमको बढ़िया बनाएगा, यही तुमको इसमें फाइट करवाएगा। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा तो प्रत्येक सदा एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। नाम है भले प्रत्येक मतलब बहुत आदमी, लेकिन ये हुआ एक वचन। ठीक है, ये संस्कृत में जो होता है ये उसमें अलग होता है। ठीक है, उसमें एक वचन मध्यम ये होता है, उसमें पढ़ाएंगे ना पता चल जाएगा। उसमें 3 गो होता है। ठीक है, इसमें 2 गो होता है। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता है। दूसरी भाषा के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण अर्थ अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फीट होगा, फुट का बहुवचन फीट होगा। ठीक है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार है, ना कि 2 फीट लंबी दीवार है। ठीक है, देखो अंग्रेजी में फुट का अगर हम प्लुरल करें तो फीट होता है, इसमें कह रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 फीट लंबी दीवार है ना, तो ना कि 2 फीट लंबी दीवार है। इसका मतलब इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे, 2 फुट न कि 2 फीट। 2 फुट देख लो यहाँ पर इसका सही प्रयोग है, ये 2 फीट लंबी दीवार है। ठीक है, यही इसका सही प्रयोग है। क्या है, ये इसका लाइन जो कर दिया हाईलाइट, ये इसका सही प्रयोग है, ना कि 2 फीट लंबी दीवार है। 2 फीट लंबी दीवार है, ये आपका गलत हो जाएगा। 2 फीट नहीं होगा बल्कि 2 फुट होगा। क्लियर। फारसी से मकान या कागज़ का, यहाँ देख रहे हैं, आए मकान या कागज़ को बहुवचन हिंदी में फारसी के अनुसार मकानात या कागजात नहीं होगा। फारसी से आए वकील शब्द का बहुवचन वकला हिंदी में नहीं चलेगा। ठीक है, फारसी शब्द का है, हम लोग हिंदी में लिखेंगे वकीलों की राय लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, वकीलों की राय लीजिए, न कि क्या लिखेंगे। देखिए फारसी में क्या है, वकील का वकला है, बकुला ना चल जाए ससुर, हमको लगता है बकुला ना पहुंच जाए कहीं। देख रहे फारसी का दिख रहा है, वकील का वकला। ठीक है, मकान का मकानात फारसी में। ठीक है, इसी तरह से हम लोग हिंदी में लिखेंगे वकीलों की राय लीजिए। क्या लिखेंगे हिंदी में, वकीलों की राय लीजिए। ठीक है, न कि बकला की राय लीजिए। क्या, क्योंकि बकला क्या है, फारसी वर्ड है। इसी प्रकार अंग्रेजी में सकल शब्द का बहुवचन अंग्रेजी को ही तरह स्कूल्स बनाना अनुचित होगा। ठीक है, क्या होगा, अनुचित हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में कॉल का बहुवचन स्कूल होगा। हिंदी में क्या होगा, कॉल का बहुवचन
स्कूल होगा, यानी कि यहाँ पर दिया स्कूल, यहाँ स्कूल होना चाहिए, तो कल दे दिया है, एगो चीज़ छोड़ दिया स्कूल्स का, ठीक है। यहाँ पर स्कूल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, स्कूल लिखना चाहिए इसको टाइपिंग में, ठीक है। चलिए, तो स्कूल का बहुवचन यहाँ पर स्कूलों होगा, क्लियर। अब अगला देखिए, भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे मैं उनकी सजनता पर मुग्ध हूँ। सजनता मतलब है कि उसकी आदर्श भावना, वो इतना शांत है कि उस पर मैं क्या हूँ, उस पर मैं मुग्ध हूँ। मुग्ध मंत्र मुग्ध मतलब होता है अट्रैक्शन, उस पर मैं अट्रैक्ट हूँ, उस पर मैं विश्वास कर लिया हूँ, उसकी बातों से, उसकी भाव से। जैसे मैं उनकी सजनता पर मुग्ध हूँ। लेकिन जहाँ संख्या या प्रकार का बोध को गणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसे इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं या खूबियाँ हैं। क्या कहेंगे, इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं और खूबियाँ हैं, मैं उनके अनेक विवर जानता हूँ, ठीक है। तो हिंदी में लाइन कहेगा तुमको सही रखने के लिए कि कौन लाइन सही है, कौन लाइन गलती है। जैसे 2 फुट सही होगा कि 2 फीट सही होगा, इस तरह से 4 को दे देगा संस्कृत में भी, और कहेगा कि इसमें से कौन लाइन सही है, कौन गलत है, क्लियर। अब यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सामग्री का बहुवचन क्या होगा। चलो ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर बताओ। सामग्री का बहुवचन क्या होगा, सामग्रियों, सामग्रिया, समाग्रे, सामग्री, क्या होगा, ए नंबर। देख लेते हैं थोड़ा सा के अनुसार से, बी नंबर है, बी होगा इसका आंसर, बी सामग्रिया, क्या हो जाएगा, बी। चलिए दूसरा, वचन के कितने भेद है, ये तो सबको मालूम होगा, वचन के हिंदी में 2 भेद है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखिए। गाय, बात, बहन, लता है, क्या होगा, क्या होगा, डी नंबर, लता है। रही कहाँ भाग रहा है तुम, आदि हमारे पूरा वीडियो में खो खो के कहते थे कौन बच्चा बगल में बैठा हुआ है, क्या हो जाएगा, लता है, डी नंबर ऑप्शन होगा। पानी पी क्या हो जाओ तो आदि। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखे, ठीक है। एक वचन कौन है, पाठकगण, स्त्रीजन, नारी, आप लोग, सी होगा। चलो तुम्हारे आंसर को हम करते हैं, कंप्यूटर जी आंसर को ऑन किया जाए। देखिए नारी आ गया आंसर, देखिए एक बारी में छू मंतर करते आ जाता है, नहीं नारी है, सबका आंसर छिपा पड़ा है, ठीक है। नारंगी का बहुवचन है, नारंगी का बहुवचन क्या होगा, ए नंबर। चलिए तो कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए, ए नंबर सही हुआ, बधाई हो, आप लोग जो है 10th में बढ़िया नंबर पास करेंगे। नहीं नहीं 2 नंबर मिल गया। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बताइए, क्या होगा। चलिए कंप्यूटर जी दिखाइए, चिड़िया, बधाई हो, आप लोग बी नंबर में सही हो गए, ठीक है, 4 नंबर आ गया। शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध को कहते हैं, क्या कहते हैं, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा। चलिए तो देखते हैं कंप्यूटर जी, शो किया जाए, वचन सही है, वेरी गुड, ए नंबर में आ गए, 5 रुपया जीत गया, 5 रुपया, 5 नंबर। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं एक वचन, ये क्या कर दिया आपने, एक वचन बिल्कुल सही हो गया, नहीं। चलिए सबको आता है ये वाला आंसर, नहीं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बताओ। पवन कुमार बता रहा है, पवन कुमार जैसा लड़का इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, बहुवचन। निम्नांकित में एक वचन कौन है, बहु, आप लोग, वस्तु, अधिकारी वर्ग, ए नंबर, बहु। चलिए देखते हैं, बहु, आप, बहु, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। हाँ हो गया, हो गया। केबीसी नहीं चल रहा है यहाँ, पढ़ाई के माध्यम से मनोरंजन है। निम्नांकित में एक वचन कौन है, गाय, लता, गाय, बातें, एक वचन लता है, कंफर्म। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, चलो लॉक हो गया, यहाँ पर लता, बी नंबर बिल्कुल सही हुआ। चलिए बी नंबर लता है, आप लोगों को लता मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। निम्नांकित में एक वचन कौन है, बहने, बातें, बहने, दूध को बहने हो गया, लता। तो लता के हमको लगता है आप लोग लता के ज़्यादा है, नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
लता हो गया एक वचन। निम्नांकित में बहुवचन कौन है? लड़का, चोरो, चौरा, घर। बी नंबर है चोरो। चलिए कंप्यूटर जी शो किया जाए। हाँ चोरो, वेरी गुड। तुम लोग चोर बन गया नहीं, एक साथ हो चोरो। चलिए निम्नांकित में बहुवचन कौन है? मुनि, गली, नदी, श्रीमतियाँ। हैं ये सब भेंटी ठीक रहा है कि नहीं? जे हमारा पवन कुमार। चलिए डी नंबर श्रीमतिया। चलो अगला देखिए, निम्नांकित में बहुवचन कौन है? वस्तु, बहु, अधिकारी, पाठकगण। पाठकगण हुआ डी नंबर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर देख लेते पहले, ना तो पता चलेगा वेरी गुड से भेरा गुड हो गया। ठीक है, सही है। अभी ये निम्नांकित में बहुवचन कौन है? बहुवचन तिथि, रीति, नदी, डिबिया। डिबिया। चलिए कंप्यूटर जी कंफर्म कर दिए जाए। चलिए कंप्यूटर जी करेंगे, वाह वेरी गुड। चलिए डिबिया हो गया आपका आंसर। अगला अभी हम यहीं पर थे, 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए हैं। ठीक है, पूरा रूल भी बता दिए हैं। जो एग्जाम में पूछेगा इसी तरह से पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, इसी में कोई एक पूछेगा। क्लियर? तो टोटल पढ़ाई हुआ है आपका लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास है। ठीक है, समझ में आया है आप लोग?